अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम ज़ईम एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि इसराइल इंसानी हकूक पर पाकिस्तान को लेक्चर दे रहा है। खुदा की शान देखें, एक आलमी फोरम पर इसराइल जैसा मुल्क इंसानी हकूक पर पाकिस्तान को लेक्चर दे रहा है। जिस रियासत को पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि वो नाजायज रियासत है, वो इसराइल इंसानी हकूक पर लेक्चर दे रहा है। मसला फलस्तीन, जिसका दूसरा नाम आलमी ज्यादती, कब्जा और बर्बरियत है, उसका जिम्मेदार इसराइल इंसानी हकूक पर लेक्चर दे रहा है। जहां से दुनिया के किसी भी टीवी चैनल पर खबर आती है तो धुआं नजर आता है, खून नजर आता है, फौज कशी नजर आती है, वहां से इंसानी हकूक पर लेक्चर दिया जा रहा है। मुसलमानों के बैतुल मकदस पर काबिज होने वाला इसराइल इंसानी हकूक पर लेक्चर दे रहा है। फलस्तीनियों को घरों से बेघर करके यहूदियों की नाजायज आबादकारियों को बढ़ावा देने वाला इसराइल इंसानी हकूक पर लेक्चर दे रहा है, जिसके आगे सारी इंसानी हकूक की अलमबरदार तंजीमें बेबस हैं। वो इसराइल इंसानी हकूक पर लेक्चर दे रहा है, जिसे IMF पूछता है, ना दहशतगर्दी की फंडिंग करने वाला फेटफ कार्रवाई करता है। वो इसराइल इंसानी हकूक पर लेक्चर दे रहा है, जिसकी तंजीम ज़ायनिस्ट के आगे 13 लाख को मानने वाले यहूदी भी अपने मजहब को नहीं बचा सके। वो इसराइल इंसानी हकूक पर लेक्चर दे रहा है, जिसकी ज्यूइश लॉबी के आगे दुनिया भर का मीडिया हाथ बांधे खड़ा हो जाता है। वो इसराइल इंसानी हकूक पर लेक्चर दे रहा है, जिसने होलोकॉस्ट पर बात करने को जुर्म और तौहीने कुरान को और तौहीने रसालत को फ्रीडम ऑफ स्पीच का लबादा पहना रखा है। वो इसराइल इंसानी हकूक पर लेक्चर दे रहा है। अगर कोई ये कह दे कि ज्यूइश लॉबी दुनिया को कंट्रोल करती है तो जुर्म ठहरता है, लेकिन कुरान की बेहुरमती हो जाए तो आजादी इजहार राय की किताबें खोल लेते हैं। वो हमें इंसानी हकूक पर लेक्चर दे रहे हैं। जहां एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत को कानून यानी जुर्म करार दिया है, लेकिन मुसलमानों की बदतरीन दिल आजारी हो जाए तो उसे अपनी आजादी से जोड़ते हैं। वो इंसानी हकूक पर लेक्चर दे रहे हैं। जिनके पास न्यूक्लियर एसेट्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का होना मुसलमान ममालिक में घिरी यहूदी सल्तनत का दिफा है, और किसी इस्लामी मुल्क के पास न्यूक्लियर एसेट्स का होना उन्हें बर्दाश्त नहीं। वो इसराइल इंसानी हकूक पर लेक्चर दे रहा है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को पहली बार इंसानी हकूक पर लेक्चर देने की कोशिश की है और इसको पाकिस्तान में हालिया सियासी सरगर्मियों से जोड़ा है। ये यकीनी तौर पर हकीकत है कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ यानी सियासी पोलराइजेशन को लेकर हुकूमत ने बदतरीन तशद्दुद किया। हुकूमत ने इंसानी हकूक की वायलेशंस की, हुकूमत ने बार बार गिरफ्तारियां की, घरों में पकड़े, नाजायज पर्चे हुए, लेकिन कम अज कम इसराइल को इस पर बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि अगर इसराइल अपने गिरेबान में झांके तो दुनिया की बदतरीन वायलेशंस, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसराइल में होती हैं। ये मामला शुरू हुआ स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा से, जहां यूनाइटेड नेशन फॉर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर इसराइल समेत कई मेंबर ममालिक ने अपनी तजावीज दी। इजलास में पाकिस्तान को कुल 340 सिफारिशात दी गई, जिसमें 253 पर पाकिस्तान ने अग्री भी किया। वहां इसराइल ने भी पाकिस्तान के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की और पाकिस्तान में इंसानी हकूक, जमहूरी इक़दार और अक़लियतों को लेकर लेक्चर देने की कोशिश की। यही नहीं, इसराइल ने पाकिस्तान में हमजिन्स परस्ती को कानून बनाने का मुतालबा भी किया। इसराइल के साथ पाकिस्तान का एक नजरियाती, तारीखी और मजहबी तनाज़ा चलता आ रहा है, जिसे हम फलस्तीन कहते हैं, और जब तक फलस्तीन की जमीन से इसराइल अपने नापाक पांव हटा नहीं लेता, तब तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हम इसराइल को दुनिया के नक्शे पर नाजायज रियासत मानते हैं। लिहाजा इस कहावत पर इख्तिताम करते हैं कि पहला पत्थर वो मारे जिसका अपना दामन दागदार ना हो। इसी कहावत के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, आसानियां पैदा करें।